गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में और हम कुछ त्रिज्याओं के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे धात्विक त्रिज्या, वॉन्डर वॉल त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक, तो पहले हम संयोजकता क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, संयोजकता मीन्स क्या होता है कि संयोजकता किसी तत्व की वैलेंसी क्या होता है। तो किसी तत्व की वैलेंसी क्या होती है, जैसे कि देख लीजिए, मैं सोडियम का निकाल रही हूँ यहाँ पे। सोडियम का क्या होता है, सोडियम का होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये होगा 281 होगा। मतलब इसके ये वाले ऑर्बिटल में, के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले में 8, तो मैं 8 करके लिख दे रही हूँ 8, और ये वाले ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो बताइए ये ज़्यादा स्टेबल कब होगा, या फिर इसको और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ज़्यादा स्टेबल होगा, या जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है त्याग दे तो ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा अपेक्षाकृत कि वो 7 इलेक्ट्रॉन ले, उससे अच्छा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, +1। ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए इसकी संयोजकता +1। ठीक, तो संयोजकता मतलब ये होता है कि सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना होता है, सोच समझ से काम करना कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या हमको इलेक्ट्रॉन देना है या हमको इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक, जैसे कार्बन की संयोजकता क्या होगी, देखिए कार्बन नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन की ले लेते हैं। ऑक्सीजन की कितनी होगी, 1s2, अगर देखें तो 2 6 है। ठीक, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, इसको -2 चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना इसको 8 बनाने के लिए। 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो 6 इलेक्ट्रॉन त्यागना सरल है या 2 इलेक्ट्रॉन लेना सरल है, ये कहीं से ढूंढ ढांड के 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन अपने 6 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता। ठीक, तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या हो जाती है, -2। ठीक, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन लेने के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ऑक्टेट कंप्लीट करना ही मेन उद्देश्य नहीं होता। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने के पश्चात अगर आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब उस एलिमेंट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। ठीक, तो अब देखेंगे जो ये लास्ट ऑर्बिटल में, ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ और है कि देखिए लास्ट ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, और जो जितना ये त्याग सकता है उसको संयोजकता कहेंगे, या जितना लेता है, जितने की जरूरत होती है उसको संयोजकता कहते हैं। और लास्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कई लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, संयोजकता में संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन में संयोजकता। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी परमाणु के आखिरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी या जितना इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, उसकी संयोजकता बोलेंगे। तो देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में इसका क्या हाल है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये दिख रहा होगा आपको कि क्या होता है अगर आवर्त में देखा जाए, यहाँ दिख रहा होगा, आवर्त में देखा जाए तो क्या होता है 1 से 4 तक तो संयोजकता बढ़ती है। मतलब ये देखिए कार्बन तक संयोजकता बढ़ी, उसके बाद यहाँ से सडनली घटने लग गई। ठीक, सडनली घटने लग गई, और हर आवर्त का यही हाल है। हर आवर्त में क्या होता है, 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ती है, उसके बाद 4 से फिर घटती है। अगर दूसरे तीसरे में भी देखें तो दिख रहा होगा आपको, ये 1 से 4 तक बढ़ रहे हैं। अब ये साइड वाला देखिए ये घट रहा है, तो वही होता है कि 1 से 4 तक बढ़ेगी, उसके बाद घटेगी। ठीक, और समूह में क्या होता है, संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर ऊपर से नीचे आए तो सबका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो देखेंगे तो उसका जो संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक समान रहते हैं, तो उनकी संयोजकता में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो आपको ये लिखना है कि आवर्त में क्या होता है, 1 से 4 तक बढ़ता है, मतलब लिथियम से कार्बन तक बढ़ेगा और कार्बन से क्लोरीन तक घटता जाता है। वैसे ही समूह में क्या होता है, संयोजकता में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो संयोजकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब संयोजकता 0 होती है। ठीक, अब देख लेते हैं हम सहसंयोजी त्रिज्या और वॉन्डर वॉल त्रिज्या के बारे में।
ये रहा वॉन डेर वाल त्रिज्या। तो इसको मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बताऊंगी वॉन डेर वाल त्रिज्या क्या होता है। तो देखिए, किसी तत्व के दो निकटतम परमाणु, जैसे ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, मतलब थोड़ा निकट वाला ये परमाणु है, दो निकट परमाणुओं की नाभिकों के बीच की दूरी, ये न्यूक्लियस होता है ना बीच में, किसी भी परमाणु में न्यूक्लियस होता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, वॉन डेर वाल त्रिज्या कहते हैं। ठीक, सॉरी, इन जो ये जो परमाणु हैं इनकी जो दूरी है उनके बीच का आधा, ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी जो भी रहेगी उसका आधा क्या कहलाएगा, वॉन डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। ठीक, इसका अध्ययन कैसे किया जाता है, एक्स किरणों से किया जाता है। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, दो परमाणु हैं, दोनों के नाभिक हैं, उनकी दूरी है, उनकी दूरी का आधा क्या कहलाता है, वॉन डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। ठीक, अब देखेंगे सहसंयोजक त्रिज्या। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा सहसंयोजक त्रिज्या। तो देखिए, देखते हैं क्या कहलाता है सहसंयोजक त्रिज्या। जब क्या कर लिया है, दोनों परमाणु क्या सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ चुके हैं, मतलब कोऑर्डिनेट हो चुके हैं, वो बिना कोऑर्डिनेशन के पोजीशन पे था, मतलब उसमें वो दोनों पास पास थे, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ था। अभी क्या है, एक सहसंयोजक बंध बन चुका है। ठीक, उपसहसंयोजक बंध, इसमें सहसंयोजक बंध बन चुका है। उसके दौरान इन दोनों के नाभिकों के, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक, एकदम छोटी सी बात है कि क्या होता है, जब दो परमाणु होते हैं, दो समान परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ गए हों, तो उनकी जो दोनों नाभिकों के बीच की दूरी होगी उसका आधा ही क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। ठीक, वो क्या थे, दो सिंगल परमाणु थे, उनके बीच की दूरी थी, ये आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ चुके हैं, तब उनके बीच की दूरी है। ठीक, तो अब देखेंगे हम लास्ट देखते हैं। धात्विक त्रिज्या के बारे में। तो देखेंगे, ये है आपका धात्विक त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए कि किसी क्रिस्टल में क्या होता है, किसी क्रिस्टल में बोल रहे हैं ना, किसी क्रिस्टल में, कोई क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल में दो परमाणु हैं। ठीक, तो दो एकदम जो निकटतम परमाणु हैं उनके बीच जो नाभिकों की जो बीच की दूरी है, मतलब नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। ठीक, इसमें थोड़ा सा ये है कि क्रिस्टल है, जो आपका जो पहले वाला जो त्रिज्या था वो क्या था, क्रिस्टल के बिना था, और ये क्रिस्टल में बोल दिया है, बाकी वही सेम होगा आपका कि दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा ही धात्विक त्रिज्या कहलाता है। ठीक,